नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGSU बीकानेर 2.0 के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन है 4-5 मिनट का जो भी है, इसमें हम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं और ध्यान से इसको अप्लाई भी करिएगा। पहली चीज़ है कि जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है उनके लिए NSS, NCC, रोवर स्काउट जैसे कोर्सेज में एडमिशन जो है शुरू हो गया है। यह महाविद्यालय में को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल किए जाते हैं। NSS जो है आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन NCC सिर्फ आप फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर पाओगे। तो जिनका यह प्लान है कि मुझे NCC ही ज्वाइन करनी है, तो वो तो अभी कॉलेज ज़रूर जाएं इन 2 दिनों में, क्योंकि अभी रेस वगैरह इनकी होनी है, तो 1-2 दिनों में सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो NCC, NSS, रोवर स्काउट में जिनको एडमिशन लेना है वो एक बार कॉलेज ज़रूर जाएं और संबंधित प्रोफेसर से मुलाकात करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। इनका फ़ायदा क्या होना है? फ़ायदा ये होना है कि आपको आगे PG एडमिशन में तो अंक बढ़कर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ऑल ओवर ग्रेजुएशन में 75% अंक हैं, तो आपने अगर NSS ज्वाइन कर रखा है तो आपको 78% काउंट हो गए, यानी 3% एक्स्ट्रा। और अगर आपने NCC ज्वाइन कर रखी है तो आपको 6% एक्स्ट्रा, यानी 75 की जगह 81% काउंट होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है इस पे भी। दूसरी बात, जो NCC ज्वाइन करते हैं उनमें जो बेल्ट की जॉब होती है, जैसे कि कांस्टेबल, SI वगैरह, इनमें भी बेनिफिट जो है मिलता है। इसलिए ज़रूर इसको ज्वाइन करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भविष्य के लिए भी इसमें अच्छे आपको अवसर देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो, हम जब एडमिशन का फॉर्म भरते हैं कॉलेज में, तो हम 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते हैं। तो उनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमें नहीं लेना होता है, लेकिन फिर भी वो भर दिया जाता है, और कई बार अंक कम होने की वजह से हमें वही सब्जेक्ट मिल भी जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको ऐसा सब्जेक्ट मिल गया जो उन्हें नहीं चाहिए, उसकी जगह उन्हें कोई और सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट चेंज करना है, तो वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही संभव है। और फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन के पहले कुछ 15-20 दिनों में ही संभव है। तो एक बार ऐसे विद्यार्थी जिनको सब्जेक्ट चेंज करना है वो भी कॉलेज ज़रूर जाएं और अपने संबंधित विषय अध्यापक से बात करके उन्हें कहें कि मुझे ये विषय जो है परिवर्तन करना है, तो वो आपको विषय परिवर्तन की फिक्स डेट और उसका फॉर्म वगैरह बता देंगे। उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर पाते हो। याद रहे, अगर आप अभी चूक गए फॉर्म भरने से तो फिर आप नहीं सब्जेक्ट चेंज कर पाओगे। आपको उसी सब्जेक्ट को 3 साल आपको ढूंढना पड़ेगा साथ में। और मज़े की बात, जो सब्जेक्ट हमारा रुचि का नहीं है उनमें ऑब्जेक्टिव सवाल निकाल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगली बात करते हैं, अपनी जो तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो अभी शुरू होने वाले हैं। तो आपको मेनली मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद आपको जो सामाजिक विभाग, जो समाज कल्याण मंत्रालय है, उनकी ओर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आपको मिलती है। उसके अलावा जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप्स है, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और इस चैनल पे एक डाल रखा है मैंने पहले से वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उन फॉर्म्स के लिए भी आप अपडेट रहिएगा, उनको ज़रूर भरिएगा। और जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो विद्यार्थी जिनके पास 12th में साइंस थी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ऐसे विद्यार्थी, और प्लस में ऐसे विद्यार्थी जिनके पास 12th में ज्योग्राफी थी, वो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं अभी के अभी, क्योंकि वैकेंसी जो है आने वाली है। 12th पास आप अभी हो तो बेस्ट ऑप्शन है लैब असिस्टेंट के लिए। और अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्रयास सीकर ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद वहाँ पे अवेलेबल मिलूँगा आपको। आपकी एडमिशन से रिगार्डिंग कोई समस्या हो, किसी भी तरह समस्या मुझे बता सकते हैं। और दूसरी बात, कई विद्यार्थियों को ये रहता है कि सर हम एडमिशन तो ले लें, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम है तो बार बार हमें बीच में आना पड़ेगा, हमारी महीने भर की क्लासें डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा फीस भरने का। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अगर आपके एग्जाम्स वगैरह की वजह से आपको महीना भर जाना पड़ता है गांव, तो आपकी जो क्लासें मिस होगी वो आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहेंगे नहीं मैं तो ऑफलाइन क्लास में लेनी है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी वो क्लासेस जो रह गई है, जब वो अगले बेस में
जो नया बैच शुरू होगा उसमें जब वो टॉपिक हो रहे होंगे तो आपको उसमें बैठने की भी परमिशन दे दी जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रयास एच ऑफ सीकर की जयपुर ब्रांच भी है और सीकर ब्रांच भी है, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।